का 2 पैसे के लिए लड़की को आ रही हूँ रे बाबा। अरे ये कहाँ से रिक्की आ रही है? तरह भीग गई है से इसका इंतजार कर रहे थे। अब आई। क्या जमाना आ गया है। आजकल की लड़कियों को देखो, लाज शर्म कुछ है ही नहीं। ये तूने कैसी हालत बनाई है? चल अंदर आ जा। सुन, ये ले, ये ड्रेस पहन ले। लड़का कैसा है? बहुत ही सुपर है। वो बहुत अच्छा इंसान है और पता है वो अमेरिका में पला बड़ा है। हमने सब बात कर ली है। तू देखकर ओके कर ले तो बात पक्की हो जाएगी। मुझे डाउट है। वो क्या? लड़का दिखने में कैसा है? कहीं मोटा तो नहीं? वो सब छोड़, आजकल वो बातें मायने नहीं रखती। लड़के का सेटल होना बहुत जरूरी है। मेरी स्वीट सी आंटी। हमारे दूल्हे राजा है कहाँ? अपनी होने वाली दुल्हन से बात कर रहा है। हाय, सॉरी सॉरी सॉरी। हाय, मैं नंदू हूँ, दुल्हन की फ्रेंड। हेलो। मैं और ये बचपन से ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। दिन हो या रात, सीक्रेट्स, बॉयफ्रेंड्स, सब कुछ जानती हूँ। आप गलत मत समझिए कि हर एक बात मुझसे शेयर करती है। ये बेचारी इतनी भोली है कि कहीं भी भटक जाए घर जरूर लौटती है। समझ गए ना? बट हाउ इज इट पॉसिबल? आप ही बताइए। अगर खूबसूरत नजारा हो तो हर कोई देखेगा ना। हमारे फिल्म स्टार्स कितने हैंडसम होते हैं, उन्हें सब देखते हैं ना। मैं सही कह रही हूँ ना? वैसे आपने कितनों को देखा है? नहीं, सिर्फ हीरोइनों को देखा। आई मीन अनुष्का को, करीना को। हाँ, नाइस। खाइए खाइए। बढ़िया है ना? मेरी दोस्त इससे ज्यादा मीठी है ना? मुझे तो ये कड़वी लगती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सब यंगस्टर्स हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। टाइम के साथ सीखते हैं। हम हर चीज में एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन हमारी फैमिली ऐसी नहीं है। उन्हें इस रिश्ते के टूटने का डर है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस रिश्ते को मानेंगे और पूरी लाइफ खुशी से जिएंगे। मुझ पर भरोसा कीजिए। रात में चमकने वाले उस चांद पर दाग हो सकता है, लेकिन मेरी सहेली गंगा की तरह पवित्र है। आपने इसे पसंद किया तो आप पर जान न्योछावर कर देगी। जब मैंने पहली बार आपसे बात की थी तो मैं बहुत घबरा गई थी और इसी घबराहट के चलते मैं खुलकर शादी के लिए हाँ नहीं कर पाई। रिस्क है ये सोचकर मैं। देखो, पसंद करने के बाद रिस्क विस्क कुछ नहीं, बस साथ चलना ही तुम्हारा मकसद होना चाहिए। हमने तो सब कुछ साफ साफ बता दिया। आई होप हमारी बात सुन के देयर इज नो हार्ड फीलिंग्स। पसंद ना पसंद करना मुझे तो ओके है। What? मैं शादी के लिए तैयार हूँ। स्वाति मुझे बहुत पसंद है। तू बचपना कब छोड़ेगी? वो लड़का समझदार था इसलिए बच गए। अगर कोई और होता तो घबरा के भाग जाता। इंसान को परखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। मैं बहुत खुश हूँ आंटी। ऐसा लगता है दे आर मेड फॉर ईच अदर। पता नहीं मेरा वुड भी कहाँ होगा। मैं उसका कब से वेट कर रही हूँ। इतनी जल्दी क्या है रे? जल्दी इसलिए क्योंकि टेंशन है। लड़का मुझे पसंद आना चाहिए, मैं अच्छी तरह जांचूंगी वो मुझे समझेगा या नहीं। हम दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे सेट होगा पता नहीं। ऊपर वाली की दया से सब अपने आप सेट हो जाता है। मुझे देख। चलो तुम ही कोई रास्ता निकाल दो। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग शंकर। मैडम जी, हाँ? आपकी शादी की बात से आपके पापा बिल्कुल बौखला गए हैं। जरा उधर देखिए। बंद कर। मेरी शादी? कौन है वो? और कौन है मैडम जी? जर्मनी के श्रवण जी है ना, जिनका बहुत बड़ा होटल है। शादी के बाद आपका खाना बनाने का टेंशन ही खत्म। सर का सिर्फ चेन्नई में नहीं, यूएस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया सब जगह इतने होटल हैं कि आपको खाना ही नहीं बनाना होगा। बस एक बार स्वाहा हो जाए। मैं खाने के लिए शादी करूंगी क्या? हाँ? वो तो एक बहुत बड़ा लंगूर है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो तैयार है? अरे मार, पानी मार। और मार।
बहुत गंदा हो गया। पापा इस गाड़ी का नाम क्या है पता है? राम प्यारी। ये मेरी पहली महबूबा है। आप बड़े रंगीन मिजाज लगते हैं। अनाप शनाप पकेगा तो मुंह के अंदर बत्ती सी नहीं रहेगी। अपना काम कर। पापा दामाद जी। दामाद जी कैसे हो? अब तुमसे मिलने के लिए बच्ची आई है, जरा देखो। तुम दोनों आपस में बात करो, तब तक मैं बाकी के काम निपटाता हूँ। ए सुन वेलू, तुम्हें क्या क्या पसंद है? शादी, मुझे शादी बहुत पसंद है। ओहो, मेरा जो होटल है ना उसे मैं चेंज कर दूंगा। उसे तुम्हारे लिए मैं मैरिज हॉल बना दूंगा। कहूँ कि मुझे पागल खाना पसंद है। जोक कर रही हो ना? तुम बहुत फनी हो। तुम शादी क्यों करना चाहते हो? मतलब फर्स्ट नाइट, हनीमून। शादी के जोड़े हमारे होटल में बहुत आते हैं, तो उसे संभालने के लिए कोई अच्छा, अपना... मुझे जॉब दे रहे हो? एक्सक्यूज मी। लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया। हेलो, तुम बिल्कुल मोर की तरह चलती हो। ऐसा है कि पापा। तुम क्या कहना चाहती हो मैं जानता हूँ। क्या है ना, मैं जो कुछ भी करता हूँ बिना कंफ्यूजन के क्लैरिटी के साथ करता हूँ। हमारी हैसियत के हिसाब से बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन हम दोनों की ईगो को सेटिस्फाई करने वाला यही एक रिश्ता था। इसलिए तुम्हारे इजाजत के बगैर मैंने ये रिश्ता तय कर दिया। सही किया ना? बच्ची समझदार है। ऊपर वाले तेरी दया है। बहुत जल्दी सुन लिया। अरे शरारती कहीं के। अरे नोचो मत, चल मुझे खिला। मुंह खोलो। और चाहिए? चलो चलो चलो। भाई साहब, ये मिठाई सब में बांट दो। नमस्ते सेठ जी। क्या बात है छोटे, आज तेरा चेहरा गाड़ी की हेडलाइट की तरह चमक रहा है। आखिर बात क्या है? सिर्फ बात नहीं है सेठ जी, खास बात है। ऐसी क्या खास बात है? मतलब मैं भी आपकी तरह ओनर बन गया हूँ। मैं भी एक गाड़ी खरीदने वाला हूँ। ओहो, एक गाड़ी खरीदने वाला है और इतना खिल रहा है। आज एक गाड़ी खरीदने वाले हैं बाबूजी। बस देखते जाइए, आगे चल के पूरा शोरूम खरीद लेंगे। मैं कितना भी बड़ा बन जाऊँ, सेठ जी की बराबरी नहीं कर सकता। दिन रात मैं मेहनत करके अपनी जमा पूंजी को डबल करने की सोच रहा हूँ। एक बात तो पक्की है सेठ जी, मैं खुद का अपना शोरूम जरूर खोलूंगा और शोरूम की रिबन मैं आपसे ही कटवाऊंगा। हे, कार्बोरेटर में कचरा है, ठीक से दिखता नहीं तुझे? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मेरे पास काम करने सेठ जी। की। तो मैंने आपके पास जो रकम जमा की है वो मैं लेने आया हूँ, मुझे दे दीजिए। लेकिन अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आके पैसे ले लूंगा। मुझे पैसे दे दीजिएगा जरूर। वेलू मालिक, इसे बोल के जब मैं फ्री रहूं तभी यहाँ हिसाब करने आए। अरे मालिक बिजी। बहाना सुनने के लिए मैं कोई चंदा मांगने नहीं आया हूँ, अपने पैसे लेने आया हूँ। क्यों रे, इतनी अकड़ आ गई जो इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा है? अगर प्यार की बोली आपको समझ में नहीं आती तो मेरी आवाज और ऊंची होगी। आवाज ऊंची करेगा? मुझसे आवाज चुप रहो। देखिए सेठ जी, लफड़ा नहीं, मेरे पैसे मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। कौन सा पैसा? अरे भाई, तूने मुझे पैसा कब दिया था? क्या ये तुम्हारे सामने मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रहा है? सॉरी सेठ जी, सॉरी सेठ जी, सॉरी सेठ जी। वो मेरे चोरी के पैसे नहीं हैं, बहुत मेहनत करके कमाए हैं। प्लीज सेठ जी, पैसे दे दीजिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद है ना तुझे, पार्ट टाइम करके कोने में पड़ा रहता था। अब तू मुझ पर पैर रख के तरक्की करना चाहता है। देखा ना, वक्त कैसे बदल जाता है। तुझे ब्रेक मैं लगाऊंगा। हे, तूने मेरे गिरेबान को टच नहीं किया, मेरे ईगो को टच किया। हे, सेठ जी, इसे धक्के मार के बाहर निकालो। सेठ जी, मेरी बात सुनिए। तुम्हारा ही है ना? सेठ जी, ले जाओ सेठ जी, इसे। अन्याय है सेठ जी। चल, चल, चल। सेठ जी, मेरे मेहनत के पैसे मुझे दे दीजिए। सेठ जी, सेठ जी। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में कोई भी काम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ माँ। अरे वो कैसा जालिम बाप है जो पैसों के लिए अपनी बेटी की फीलिंग्स तो समझना नहीं चाहता। छोड़ूंगा नहीं, मेरा पैसा हड़पने नहीं दूंगा। सब कुछ गलत हो रहा है माँ। मैंने अगर उनके स्वार्थ के सामने आज अपना सिर झुका लिया तो पूरी जिंदगी इस पछतावे के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। वसूल करके रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ए,
उस 6 लाख के लिए तू उसके साथ जाकर मारपीट करेगा क्या? अरे वो बहुत पावरफुल है, उससे पंगा लेना तेरे बस की बात नहीं है। क्या बिगाड़ लेगा मेरा वो? मुझे दुख हो रहा है यार, आज मेरा दिल रो रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा। अब जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा माँ। मैं अभी कह दूंगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, ये फाइनल है। यकीन नहीं होता है ना, मालिक ने इतना खर्चा किया है, धूमधाम से शादी की तैयारियां कर रहे हैं वो। अरे बाप रे बाप बाप, मेरा पैसा यहाँ उड़ाया जा रहा है। बुढ़े की तो ऐसी की तैसी। ये क्या हाल बना रखी हो? दामाद जी परिवार के साथ आ चुके हैं, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? क्या जबरदस्ती है पापा, मुझे शादी नहीं करनी। अभी कोई बहस नहीं चाहिए, जाकर तैयार हो जाओ, चलो जल्दी। फिर कब कब बहस करेंगे पापा? आपने अपना स्वार्थ साधने के लिए मेरी शादी फिक्स कर दी है, मेरा ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता। फिलहाल चुप रहो तुम, इस विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। सेठ जी, तू यहाँ क्या कर रहा है और तू यहाँ आया कैसे? मजबूरन आना पड़ा, मेरा पेट खाली है ना। अच्छा, पूरी बोतल चढ़ा रखी है क्या? बारातियों के साथ खाना खा और अपना नाश्ता ना। सेठ जी, मेरे पैसे कोई हराम की कमाई नहीं थे, मेरी मेहनत के पैसों से लोगों को बिरयानी खिला रहे हो। मेरा पैसा नहीं दिया ना तो मैं तुम्हारा सांभर निकाल दूंगा। मेरा पैसा मुझे दे दो। एक पैसा तुझे नहीं मिलेगा। शुभ कार्य में अड़ंगा मत डाल। अरे नहीं गया तो काट डालूंगा। क्या रही है, जाना, तैयार हो जा। मैंने कहा ना पापा, मुझे शादी नहीं करनी। मेरा पैसा जब तक नहीं मिलेगा मैं जाने वाला नहीं हूँ यहाँ से। सुन, तू मेरे साथ आ और तू अंदर जा। पापा मैं आपका कहना नहीं मानूंगी एंड दैट्स फाइनल। राजू जल्दी इधर आ। राजू आ मुझे बाहर, मैं उस चूहे से डरूंगा। क्यों रे, छतरी चढ़ गई है क्या? बेटा ये पे बोझ है तू, मेरा पैसा लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा मत करो, वो पैसा मैंने बहुत मेहनत से कमाया, दिन रात उसके लिए खून पसीना बहाया है। मेरा पैसा मुझे जब तक नहीं मिलेगा मैं ये फंक्शन होने नहीं दूंगा। इसे पकड़ के रखना। आजा, मेरा पैसा मुझे लौटा दो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चुप। ए, इसे अंदर ले जाकर बंद कर दो। कोई आगे नहीं आएगा। अरे बेटा, चलो पीछे, पीछे हट जाओ। कोई आगे है तो इसे काट दूंगा। बच्ची को कुछ मत करना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा। जान चाहिए तुझे तो चल मेरा पैसा निकाल। आज मैं अपने पैसे लेके जाऊंगा, तब तक ये लड़की मेरे पास रहेगी। आगे नहीं आना, कोई आगे आया तो इसे काट डालूंगा। चलो हटो। अरे तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? वो मेरी बच्ची को ले जा रहा है। आगे मत उसे बढ़ना। बचाओ, जाओ। अरे जल्दी जाओ, उसे बचा लो। अरे कोई तो उसे बचाओ। अभी को भी उठा क्या बात कर रहा है? चल बैठ, गाड़ी में बैठ। अरे वो तो ले जा रहा है। वो कौन था अंकल? और वो नंदू को कहाँ ले गया? वो नंदू को लेकर आप पुलिस को फोन कीजिए। चले। अरे जल्दी जाओ, उसे लेकर आओ। चलो चलो। आप किसे फोन कर रहे हैं? ये बात अगर बाहर चली गई तो लड़की और शादी दोनों गई, इसलिए मैं सोचता हूँ कि पैसा वापस कर दूं। बेटी के साथ साथ मुझे पैसे भी प्यारे, पैसे भी प्यारे, पैसे भी प्यारे, पैसे। चल जा। संभल के यार, वो मेरी डार्लिंग है रे। किस तरफ? संभल कर। क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? zigzag क्यों चला रहे हो? चुप, अपने हाथ दो। इसकी क्या जरूरत है? चुपचाप बैठी रहो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बॉस, कब से सिर्फ डायलॉग दिए जा रहे हो? जरा एक्शन दिखाओ ना। चलो जंप कर जाओ। अरे जंप करो बॉस। अरे बचाओ! नंदू, गाड़ी से उतर जा। अबे हट। अरे क्या कर रहा है? अरे zigzag मत मार रे। अरे मैं गिर जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। कहाँ गया रे तू?
कब उठेगा? हेलो। हाँ, तुम कौन हो? मैं बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार हूँ। किडनैप करके तुम ये कैसे सवाल पूछ रहे हो? किडनैप किया? ये मैंने कब किया? क्या रे, कल रात की उतरी नहीं है क्या? ये मैंने क्या कर दिया? शिट! जो हुआ अनजाने में हुआ। सॉरी। मुझे हाथ मत लगाना। छी, मैं उस किस्म का इंसान नहीं हूँ। तुम्हारे पापा ने मुझे धोखा दिया, इसलिए गुस्से में आकर ये हरकत कर दी। जो हुआ नशे में हुआ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें घर पे पहुंचा देता हूँ। मुझे घर वापस छोड़ोगे? देखो, मुझे गलत मत समझो। अब मैं अच्छा इंसान हूँ। अब तुम्हारे हाथ खोल देता हूँ। मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँ। जिद क्यों करती हो? हकीकत में तुम्हें किडनैप किया होता तो कहाँ लेकर चला गया होता? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, फिर भी तुम्हें मेरे कैरेक्टर पर विश्वास नहीं है। तुम्हारे पापा ने मेरे पैसे हड़प किए हैं। ऐसा क्या? अगर मैं ना मानूं तो? ना मानो तो क्या, मेरा पैसा डूब जाएगा। ऐसा मत करो। और हाँ, तुमने जबरदस्ती से यहाँ यहाँ छुआ, ऐसा कहूँ तो? मैंने कब ऐसा किया? शर्म करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखो प्यारे, तुम मुझे घर ले जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा क्या? मैं मेरे पापा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कल रात सबके सामने तुमने मुझे किडनैप किया है। उन सब को तुम्हारे खिलाफ गवाह बनाकर तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर बना देंगे। अरे बाप रे। तो अब मैं जैसा कहूँगी ऐसा करो। वैसे भी तुम्हारे पास अब रास्ता क्या है? तुम चाहो तो उन्हें धमकी दे सकते हो। अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी सही सलामत चाहिए तो मुझे 10 लाख दे दो। उनसे मेरे लिए रैंसम मांगो। पैसा मिलते ही हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मेरे तो उनके पास 6 लाख रुपए हैं, तो फिर 10 लाख किस लिए? 6 तुम्हारे, 4 मेरे। अरे क्या बात है, ये तो अच्छा प्लान है। देखो राजा, तुम्हारा कैरेक्टर देखकर तुम्हें हेल्प कर रही हूँ। चाहे तो हेल्प ले लो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी मर्जी। बार बार मेरे कैरेक्टर को बीच में मत लाओ। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? मेरे पापा से पैसे निकालना मतलब शेर के मुंह से शिकार छीनना है, इसीलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। समझने की कोशिश करो, तुम्हें पैसा चाहिए या नहीं? शिट! मेरी फैमिली भी ऐसी ही है। तुम्हारी फैमिली ने मेरा पैसा हड़प किया और मेरे घर में पैसे का रोप चलता है। दोनों परिवार सेम ही हैं। देखो यार। दोबारा यार बेटा बाप कहा ना, जुबान खींच लूंगा। तुम चाहते क्या हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा पैसा कैसे निकालूं? जो तुमने कहा वही करता हूँ। हे भगवान बचा ले। हाँ, हेलो सेठ जी, मैं बोल रहा हूँ। कौन है बे? मैं हूँ सेठ, जिसने तुम्हारी बेटी किडनैप की है। पहचान बताने के बाद पहचाना। मुझे मेरे पैसे चाहिए। देखो सेठ, मेरे कैरेक्टर पे उंगली मत उठाना। एक तो खुद गलती करते हो, मेरा पैसा लूट लेते हो, ऊपर से मेरे कैरेक्टर पे हेलो हेलो हेलो। काट क्यों दिया? बात भी पूरी नहीं हुई। ये क्या है? भीख मांग रहे हो क्या? मुझे किडनैप करके मेरे बाप से पैसा मांग रहे हो? तुम्हें डिमांड करना है। बातों में दम होना चाहिए, वॉइस में बेस होना चाहिए। समझे? हाँ। नहीं है क्या? मुझे देखो। क्या? ओ कंजूस की औलाद, तेरी बेटी को टुकड़ों में तोहफे के रूप में नहीं पाना चाहते हो तो इज्जत से 10 लाख रुपए का इंतजाम करके आओ। वरना उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की ना बुढ़ाऊ तो कसम धंधे की। बॉडी तोहफे में जो मिलनी है वो भी नहीं मिलेगी। अरे बाप रे। ट्राई करो। शिट! अभी करता हूँ। मैं डरता हूँ क्या? अभी फोन करता हूँ। जय बजरंगबली। अबे माणिक्या, मेरी बात ध्यान से सुन। जल्द से जल्द 10 लाख रुपए लेकर तू बैंगलोर बॉर्डर के पास पहुंचा, वो भी अकेले। जेले चपाटो या पुलिस की मदद लेने की कोशिश की तो तुझे पता है ना, तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। हाँ। पिछले दिवाली के हीरो जरा ओवर हो गया। शांत हो जाओ, अच्छा रहेगा, समझे? और तुम्हारी फैमिली। चलो। कोई बच्चा है। ये मोटू डिस्टर्ब करने कहाँ से आ गया? ए, तुम वहीं पर रहो, सुनो। मैं भी आता हूँ। सुनो तो। तू विसल बजा के डरा रहा है हमको। चला इधर, दोबारा मत बजाना। मोटे बच्चे पर क्यों गुस्सा उतार रहा है? सॉरी मेरे गोलू बोलू। ओए, बच्चे को सॉरी बोलो। सॉरी और इसे मैं नहीं बोलूंगा। बोलते हो या नहीं? ठीक है सॉरी, चल। प्यार से बोलो। प्यार से? मुझे प्यार से बोलना नहीं आता। जब तक प्यार से नहीं बोलोगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। तुम भी ना प्यार से ना प्यार से सॉरी बोलेगा। सॉरी भाई, सॉरी मेरे यार, सॉरी। लो प्यार से बोल दिया, चलो यहाँ से। ये लो, बाय गोलू बोलू। कोई बच्चे के साथ ऐसा करता है क्या? एक सॉरी कहने के लिए इतना नाटक? इंसान के अंदर थोड़ी सी फीलिंग होनी चाहिए।
जब देखो तब मेरा पैसा, मेरा गुस्सा, मेरा कैरेक्टर, मैं इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। बोल दिया, अब बिल्कुल चुप रहना। अरे कालिया भाई, वो कहाँ तक भागेगा? चाहे वो लड़की को कहीं भी लेके जाए, उसको हम यहाँ वापस लाएंगे। ए सुन, ये पोस्टर उठा और जितनी दीवार दिखे जाके चिपका दे। चल। ठीक है, अपन वही करते हैं। यहाँ से चढ़ो, जल्दी चढ़ो। ए, सुनो, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो रहा। पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो। तुम लोग मेरी जूती भी नहीं पकड़ सकते, कभी कभी तो मैं खुद को भी नहीं पकड़ पाता। ये चल भागो। वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे क्या? यस। लेकिन किस लिए भाई? अरे मैंने लव जो किया। लव किया तो जान के दुश्मन क्यों बने? दुश्मन क्यों बने? मैं प्यार में मेंटल हो गया, आंखों में सिर्फ गम था। सुनेगा, बाहर निकल। आधी रात को ये क्या तमाशा है? यहाँ क्यों आए हो? प्लीज यहाँ से चले जाओ। Now you tell me, मेरा प्यार तुझे पसंद क्यों नहीं है? इस शराब की वजह से? तमाशा करने में मजा आता है, चुपचाप चले जाओ। नो, आज तो ये फैसला हो के रहेगा। देख, तेरे प्यार में मैं भरतनाट्यम कर रहा हूँ और रॉक भी कर रहा हूँ। I love for you। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो बिन मौत मारे जाओगे। मान जा रही तो खुद को सिगरेट से जला लूंगा। आग लग गई। पागल बेवड़े, मुझे वो आज मारेगा। मेरी लड़की तुझे नहीं मिली तो तू मेरा घर जलाएगा। तेरा सत्यानाश हो जाए, तू बर्बाद हो जाए। तुझे छोड़ूंगा नहीं, अभी बुलाता हूँ मैं मोहल्ले को। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे सुनो, देखो ये मेरा घर जला रहा है। अरे पकड़ो इसको। बाप रे बाप, तुमने प्यार के लिए दूसरे का घर जला दिया। यस, मेरे प्यार में फायर से भी बड़ी फायर है। हेलो मैडम, ये ऐसे कैसे हंसी है? हेलो ब्रदर, इस लेडीज को समझाओ, मेरे हार्ट को हर्ट कर रही है। ए, चुप रहो ना, क्यों हंस रही है? हेलो, सुनेगा? सुन पागल, तुम्हें पीटने के लिए पूरा गांव ढूंढ रहा है। तुमने जो तमाशा किया वो बहुत फेमस हो गया है। तुम अपनी बुरी आदतें कभी छोड़ोगे या नहीं? यस, मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है। उसके लिए मैं पश्चाताप करूंगा और मैं तेरे लिए ताजमहल 2 बनवाऊंगा। तुम ताजमहल बनाओगे? ताजमहल चाय पीने की औकात है? चाय तो मैंने बचपन में ही छोड़ दी। तू एक बार ओके कर दे, मैं बस्ती में तेरे लिए ताजमहल बनवाऊंगा और तेरे बाप को ना कर रखूंगा। ए चुप, दोबारा फोन मत करना। यार क्या है ना ब्रदर, मैं ताजमहल बनवाना चाहता हूँ तो भी एतराज करती है। समझ नहीं आता लेडीज को चाहिए क्या। ए, चुप रहो ना, क्या खी लगा रखा है? सॉरी, लेकिन तुम इतना सीरियस होके क्यों बैठे हो? तुम्हारा पैसा तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। थोड़ी मुस्कुराहट लाओ। ए, उधर देखना। ये तुम क्या कर रहे थे? कवर कर रहे थे ना? आई लाइक इट। प्यार की कीमत तुम जानते हो ब्रदर, और इसे सिखाना होगा। खबरदार। चलो हटो 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 हटो। ये लो। तुम्हारे सीने पर ये निशान? ए, कुछ भी पूछती रहती है तुम। अरे यार, अच्छा बताओ, तुमने मेरा नहीं देखा क्या? इसलिए मैंने तुम्हारा देखा। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देखा। अगर देखा भी होगा तो अनजाने में देखा होगा। अच्छा जो भी हो, देखा ना, अब तुम भी दिखाओ। चलो शर्माओ मत। तुम्हें देखना ही है।
सिर्फ ना लिखा हुआ है, पूरा क्यों नहीं बनाया तुमने? ना से क्या? ए, तुम्हें इससे क्या मतलब है? ओह, नंगा पुंगा एसोसिएशन के मेंबर हो क्या? छिछी चिची क्या यार, अच्छा है। यूथ फैंटेसी, बड़ी बड़ी आंखें, मोटी कमर। क्या हुआ? ये तुम क्या बक रही हो? ओह, बेशरम कहीं की। ना की जगह माँ होना चाहिए था। मेरा पैसा, मेरा गुस्सा, मेरा दुख, मेरी बदनसीबी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंफ्यूज्ड हो, कह दोगे तो दिल हल्का हो जाएगा। अब जल्दी से बताओ, वरना मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ गलत समझ लूंगी। उसका नाम था नव्या। प्यार? प्यार की शुरुआत ही थी। तुम्हारी फैमिली को मंजूर नहीं था क्या? मेरी फैमिली में मैं अकेला ही हूँ। फैमिली को छोड़ चुके हो? आप बीती ना सुनो तो ही अच्छा है। मैं अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फिर भी आज तन्हा हूँ। किस्मत में जो लिखा है उसे कभी कोई नहीं बच सकता। गुजरे हुए कल की याद में दुखी होने से क्या फायदा? तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। चलो खाओ। नो नो, आई अंडरस्टैंड। ये बताओ, नव्या का क्या हुआ? उससे क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। मतलब? अब मेरा प्यार एक तरफा था, इसलिए हम दोनों बिछड़ गए। हे भगवान, तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली और तुमने जाने दिया? क्या? नहीं, सीरियसली, टेक्निकली एक लड़का लड़की के साथ भागता है तो उसे धोखेबाज कहते हैं, लेकिन एक लड़की को लड़का उठा कर ले जाए तो उसे जाबाज कहते हैं। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। खा लो। अरे सुनो यार, एक लड़की तुम्हें सलाह दे रही है। पल भर के लिए तुमने उसे प्यार तो किया था, तो तुम्हें हिम्मत दिखानी चाहिए थी। अंकल। हेलो, दामाद बोल रहे हो? हाँ, मैं आपका दामाद अरविंद बोल रहा हूँ। बेटी को ढूंढ रहे हो कि नहीं? हाँ, उसी काम में लगे हुए हैं। अच्छा। पुलिस के पास जाएंगे तो आपकी इज्जत पर बात आएगी, और हमें इस बात का भी डर है कि आपकी बेटी को कुछ ना हो जाए। इसलिए जिम्मेदारी मैंने अपने हाथ में उठाई और हम ही उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और मेरे आदमी चप्पा चप्पा छान रहे हैं। एक बार वो हाथ लग जाए उसकी तो हम चटनी बना देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। वादा? ये जरूरत पड़ी तो प्यार के लिए मैं जान भी दे दूंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। अरे वो लोग आ गए, चलो भागो। ये सही वक्त है निकलने का, देर नहीं करते हैं, चलो। पर कहाँ जाएंगे? ए, मुझे क्या मालूम। सॉरी सॉरी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? किट्टू। है? किडनैपर का नाम इतना सॉफ्ट कैसे चलेगा? सूट नहीं कर रहा, बड़ा होना चाहिए जैसे। बाय द वे, मेरा नाम नंदीश्वरी है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा है। थैंक यू। हेलो। हाँ? घूम जाओ। उस लड़की को ढूंढने वाला कौन है भाई? हे, मैं हूँ। लड़की कहाँ है? उसको भगाने वाला सामने है। हिम्मत है तो फेस करो। किधर? अरे वो मैं हूँ बेवकूफ। ए, सुन, इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। तू क्या सोचता है मैं कोई गली का मामू हूँ? मैं प्योर लव का रक्षक हूँ। बाप रे, प्योर लव। लगता है रॉन्ग कनेक्शन हो गया। निकल ले यहाँ से। ए, सुनो, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालो। अगर कुछ हो गया तो हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। ये हमें पकड़कर पापा के पास ले जाएंगे। आगे क्या करना है वो बाद में सोचेंगे, ओके? तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? मैंने गलती से तुम्हारा किडनैप किया है, अब ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे परिवार वालों को कितना दुख होगा। तुम तो इमोशनल फूल हो यार। वो मैं भी जानता हूँ। मतलब तुम्हें ये कॉम्प्लीमेंट हमेशा मिलता है। मुझे जहाँ ले चलना है ले चलो। वैसे मॉरिशस, बैंकॉक जाओगे तो भी मुझे चलेगा। ए, मजाक मत करो, हम बड़ी मुसीबत में हैं। पकड़ो, पकड़ो उसे। पूरा। चलो। जल्दी करो, उसे पकड़ो। वो जा रहे हैं। ए, जल्दी करो, जल्दी करो। ए, पकड़ो उसे। कोई आगे नहीं आएगा। क्या कर रहे हो? पकड़ो नहीं से। ए, पॉकेट के पैसे लेते हो, पकड़ो नहीं से। मार डालूंगा। भाई लेडीज के सामने तो शर्म करो। क्या कर रहा है? पकड़ इसको। घेर दे। चलो। वो देखो, वो भाग रहा है। पकड़ो उसे। हाँ, देखो भाई। पकड़ इसको। निकल गया। नंदू। अरे फंस गए।
साला करें? मुझे क्या पता? आखिर मिल ही गई तू। अब बच के कहाँ जाएगा? हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। नहीं छोड़ूंगा। तो लव से लड़ने की हिम्मत कर रहा था। माय लव इज फायर। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ना मत उसको। पकड़ इसे पकड़, इसे पकड़। क्या लगा रखी है ये? जो मुझसे टकराता है वो चल जाता है। तू मुझे जानता नहीं है। मैंने ब्रूस ली की बहुत सारी फिल्में देखी है। दिखाऊं क्या? डंडा छोड़। अरे मुझे क्यों पकड़ा है? अरे मुझे पकड़ो। अरे बचाओ। बकरी जैसी शक्ल और शेर से भिड़ रहा है। पहले ये तो बता तू है कौन? ध्यान से सुन, मैं चाचा हूँ। अरे किसका चाचा? ए, बीच में मत बोल वरना डायलॉग भूल जाऊंगा मैं। पहले मुझे अपना डायलॉग पूरा करने दे। देख ध्यान से सुन, मैं चाचा हूँ। मैं इस इलाके का शेर हूँ। 4 पैर वाला जंगल में, 2 पैर वाला शहर में। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दोनों के तेवर सेम टू सेम। उसे बाद में देखेंगे, पहले इससे निपटो। 10, 20, 40, 50, 80, 200, 500 जितनों में भी हिम्मत है सामने आ जाओ। यही कही यही तुम्हारी ढिबरी टाइट कर दूंगा। वो उस तरफ भाग रहे हैं। पकड़ो पकड़ो। चलो 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 चलो। मालिक, उन्होंने आपको पहचाना क्यों नहीं? अरे नंदू मुझे कैसे पहचानेगी? मैं अचानक सुंदर दिखने लगा, इसलिए वो भाग गई। और ये सब उस बेवड़े की वजह से हुआ है। लास्ट पैक खत्म हो गया, मतलब आज की रात पूरी हो गई। कहाँ भागते हो? रुक जाओ। चलो जल्दी, चलो चलो। किडनैपिंग का काम इसने कब से शुरू कर दिया? हाँ, मैंने नंदू का किडनैप किया था। उसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। देखिए सेठ जी, अपनी मेहनत का पैसा मैं इसे ढाल बनाकर आपसे जरूर छीनना चाहता था। इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन इसमें ये बराबर की भागीदार है। ले जाइए अपनी बेटी को प्लीज। सब कुछ खत्म हो गया, अब चल बेटा। तुमने जो कुछ भी कहा सही है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हें चाहने लगी। तुमने अपने आप को सबके सामने महान साबित कर दिया, लेकिन एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम्हें पता है हमारा प्यार कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक लड़के की भावनाओं को तुम नहीं समझते।
किट्टू, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें नंदू से प्यार नहीं है ये मैं मान ही नहीं सकती। जा बेटा, उसे ले आ, जा। माना कि भैया और आपके दिल को वो भा गई है, लेकिन मुझे नहीं। इसलिए तो जाने दिया। इस गुंडागर्दी के साए में मैं उसे लाकर नहीं रख सकता। उससे बेहतर है कि उसका दिल टूट जाए। इस घर के लायक तुम लोग किसी भी लड़की को ढूंढ लो, मैं नंदू को दुख नहीं दे सकता, चाहे मुझे अपने आप को जलाना क्यों ना पड़ जाए। इस रावण के परिवार से कहीं ऊंचा उसका परिवार है। हमारे साथ उसकी जिंदगी बर्बाद हो, इससे तो बेहतर है कि वो मुझे छोड़कर चली जाए। मैं भैया को आज तक समझ नहीं पाया। इन्होंने हमारी जिंदगी को नरक क्यों बनाया। बहना की विदाई हो गई, वो ससुराल में हमेशा खुश रहे, बस यही दुआ है। मेरी फिक्र मत करो, हम साथ हैं और अब जुदा हो गए, फिर भी कुछ नहीं बदला। मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल सही किया है। हमारा घर नंदू के लायक है ही नहीं। किट्टू, किट्टू, रुक। तू समझता क्या है? तेरी शादी कराने का अपन सपना देख रहा है और तू उधर जिद कर रहा है। ऐन वक्त पे अपन को पसंद नहीं है कहकर बेचारी को घर से निकाल दिया। अब हम लोगों को भी छोड़ के तू इधर से जा रहा है ना? कार के नीचे 2 बजाऊंगा और अंदर बंद कर दूंगा। अपने बड़े तो नहीं रहे, अब तू भी जा रहा है। तू अपन को छोटा भाई है रे। तेरा दिल दुखा कर ये कलेजा सूख नहीं पाएगा, अपन नहीं सह पाएगा। तूने अपन से कहा था ये रावण की लंका है, इस जगह पे खुशियां नहीं है। तेरी खुशियों के खातिर अपन धंधा बंद कर देगा। फिर भी जाना है तो जा। जिंदगी में बहुत दुख झेले, पर ये नहीं झेल सकता। एक तू ही है रे जो अपन के पास बचा है। तुझे अपन पसंद नहीं है तो जूझी में आए कर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। सही, अपन तेरा बड़ा भाई है, अपन को छोटा भाई चाहिए। देख, अपन का काम मान ले, अपन तेरे लिए सब छोड़ देगा, लेकिन तू ऐसी भूल मत कर। नंदू अच्छी बच्ची है रे, उसे अपन के घर में ला। चल फोन कर, फोन कर, अपन को कुछ नहीं सुनना। वो मेरा कहना नहीं मानेगी भैया, मैंने उसका दिल तोड़ दिया है। तेरी शादी उसी के साथ होगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अब जो भी करना है अब उनको ही करना होगा, उससे लौट कर इस घर में आना ही होगा। क्या करेगा क्या करेगा? हे बाप जी, चलकर लड़की को उठाना है। ठीक है भाई। फिर से सॉरी सॉरी यार, क्या करेगा, आदत से मजबूर है। देख, तेरे सर की कसम, उसके बाप को मनाएंगे तेरे स्टाइल पे। चल आज अपन बाप का फर्ज निभाएगा। क्या कर
कर रहे हो बेटा? तुम्हें कोई और पसंद नहीं है? इस लड़की में बहुत प्रॉब्लम है, तुम इसे छोड़ दो। जो मुझे पसंद है वही चाहिए। प्रॉब्लम है तो शादी से पहले है, शादी के बाद क्या प्रॉब्लम है? ए, कैसा लग रहा हूँ शादी हो गया तो बस। मैं? चलो फिर। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? हाँ, गिफ्ट लाए हो ना? ए, तू यहाँ पे फिर से आ गया है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। देखो बेकार में मेरा दिमाग खराब मत करो, टाइम नहीं है, जाओ। तेरे पास नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है। कदम आगे बढ़ा तो काट के रख दूंगा। अपन इसको समझाता है। क्यों बे, पहचाना क्या? काट डालेगा, बहुत दम है तेरे में। ए बाप जी, जरा वो कोयता दे। हाँ भाई, रुको रुको। लो भाई, ले इसे हाथ में ले। मुझे काट 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 काटना। अपन इधर ही खड़ा है। काट काट काटना। काटता कह रही है, काट। ए, कोयता नीचे रखा तो काट डालेगा। यहाँ आसपास चारों तरफ नजर रख, चलेगा? बहुत कॉमेडी पीस निकला यार ये। तुम बहुत खूबसूरत हो, प्यारी हो, और मेरा भैया बिल्कुल बेकार है। वो किसी काम का नहीं है, टोपीबाज, चीटर। उसके अंदर प्यार की फीलिंग्स कहाँ होगी? वो आपको रोज मारेगा पीटेगा, तो आप क्या करेंगी? अरे उसने और भी कुछ कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था? तुम्हें याद नहीं है बड़े भैया? उसने कुछ कहा था। हाँ। खैर मैं भूल गया, पर आप उससे शादी मत करो। हाँ, आप शादी हीरो से मत शादी करो। करो। बच्चों तुम लोग इस तरह से गुस्सा मत करो। देखो कितना शर्मा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता ये आपसे कितना प्यार करते हैं। किट्टू इधर देख और अपने दिल की बात कह दे। हाय। दोबारा यहाँ क्यों आए? वो घर में सब तुम्हें मिस कर रहे हैं, भाभी, भैया और मैं भी मिस कर रहा हूँ। इसलिए तुम्हें मिलने में यहाँ। अरे बेकार की बातों में क्या डिस्कशन करना, चलो यहाँ से चलते हैं। तुम्हारे साथ चलूं? अब दोबारा मुझे किडनैप नहीं होना। नहीं, मैं किडनैपर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा लवर हूँ। क्या कहा? लवर हो? तुमने मुझे आई लव यू कब कहा? भैया आप आई लव यू कहते क्यों नहीं हो? क्या करूँ, मुझे कहते हुए बहुत शर्म आती है। ठीक है, कोशिश करता हूँ। ओहो, मैं गलत था नंदू, तुम्हें मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं लौट आया हूँ ना। लौट आए हो तो क्या हुआ? मैं दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती। तुम यहाँ मेरे लिए नहीं लौटे हो, तुम लौटे हो घर वालों की दबाव की वजह से। तुम्हारे नाम को मैंने अपने दिल पर परमानेंटली लिख लिया है नंदू। मैं अपने आप से हार गया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे समझने वाली मेरी लाइफ में तुम पहली लड़की हो। बाहर ढिंडोरा पीटना मुझे मंजूर नहीं था। एक बार मेरे दिल की धड़कन की आवाज को तुम सुनकर देखो, तब मैं क्या कह रहा हूं तुम समझ पाओगे। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा, मन में अब भी डाउट है। मुझ पर विश्वास मत करो, मैं कोई आशिक थोड़ी हूं। हाँ, मैं अपने खून से लिख कर दे दूंगा, तब तुम्हें विश्वास होगा। हाँ? हाँ? तुम अच्छे से जानती हो मुझे खून खराबा पसंद नहीं है। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारी इंसानियत के पीछे मेरे भैया भाभी सभी कायल हो चुके हैं। वो पूरी तरह बदल गए हैं। हम दोनों के प्यार के लिए आज वो तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। तुम उस नालायक गधे से शादी करना चाहती हो? तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमसे मैं कैसे बोलूं अपने दिल की बात। किट्टू, एक लड़की जब हाँ करती है तो मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। यही बात कही थी ना डॉक्टर कमेश जी ने। अब मैं तुमसे कह सकता हूं कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूं। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल नहीं जी सकता। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। आई लव यू नंदू। कि क्या है यार,
इतनी देर लगा रहा है। हमेशा मेरा स्टाइल कहता है। उसे अपना काम करने दे, अपन अपना करते हैं। चल। सुनो सब लोग, दूल्हे राजा गायब हो गए। बड़े भैया साथ आए हैं। हे भगवान। ये क्या मालिक, अब आपके आंसू बहाने से क्या फायदा होगा? अरे उसको जाने दीजिए, हीरो तो घर पे है। किट्टू ने नंदू को किडनैप किया था, ये बात पूरा शहर जानता है। अब इतनी बदनाम लड़की के साथ शादी कौन करेगा? भला इसमें है कि नंदू की शादी किट्टू से कर देते हैं, फिर कभी कोई शोर नहीं मचा पाएगा। क्यों रे बेवकूफ, ये दिमाग तूने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? हमेशा उसके खिलाफ बोलता था, आज मेरी कानों में उसकी तारीफें कर रहा है। मैंने जो इन्वेस्टमेंट सोचा था उसका क्या होगा भगवान? तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो भाई? मेरे दामाद जी का किडनैप तुमने तो नहीं किया? अपन को वायलेंस पसंद आता था। थोड़ी देर पहले अपन लोग बदल गए रे। अपन लोगों ने किडनैप किया था, इसलिए माफी मांगने आया हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं, विश्वास मत कीजिएगा। अंकल जी, अपन का विश्वास करो। अपन को गलती का एहसास है। कोहिनूर जैसी बच्ची को हमने तंग किया। नंदू किट्टू एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए दो बच्चों को एक बंधन में बांध दीजिए सर। अपन की गलती के प्रायश्चित के लिए अपन आपका पैसा वापस लेके आए। मालिक ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। माफ करने वालों का दिल हमेशा बड़ा होता है। हेलो। हाँ हाँ, ऐसा क्या? ब्रेकिंग न्यूज। हमारे दूल्हे राजा की किडनैपिंग तो ब्रेकिंग न्यूज बन गई है क्या? मालिक। अब हमारी बच्ची से शादी कौन करेगा? हे भगवान। क्या कहा? दूल्हे राजा किडनैप हो गए? हाँ भाई साहब। लगता है आपकी फैमिली में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। चल चल। रुकिए भाई साहब, मेरी प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कर सकते हो। अपन क्या करेगा? हाँ भाई साहब, मेरी बच्ची से शादी करने के लिए आप अपने भाई को मना लो। अपन नहीं मनाने वाला। क्यों नहीं मनाओगे? आप ही तो हाथ मांगने आए थे। वो तो है, लेकिन अपना रीति रिवाज है, परिवार है, हमारी इज्जत है। कोई किडनैप हो गया है तो आप अपनी बेटी को हमारे भाई के गले में बांधना चाहते हो? अपनी सोच को बदलो, मेरी इज्जत बचा लो, मेरी बेटी को अपना लो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ भाई। ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मजाक भी अच्छी कर लेते हैं। ओ, दूल्हे राजा को उठाने में कहीं आपका हाथ तो नहीं है ना? अपन का हाथ क्या, अपन का उंगली भी नहीं है। अरे इनकी कसम खा के कहता है। चाहते हैं तो ठीक है। सेठ जी। हाँ दामाद जी। आपकी लड़की को लेकर जरा बाहर जाऊं? ठीक है। कीज। हाँ। चलो जाने मन। हेलो भाई, मैं मोटा राजू भाई। इस गधे की औलाद को मैंने मंडप से उठा लिया है भाई। ये काम करने के बाद मैं जितनी सीढ़ियां नीचे गया था उतना ऊपर चढ़ गया हूँ भाई। इस जन्म में तो रॉन्ग एड्रेस पे पैदा हुआ हूँ, लेकिन अगले जन्म में वादा करता हूँ आपके घर में ही पैदा होऊंगा भाई। बच्चे, गुड लक।